चैप्टर 6 प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 से यात्रा। डजली फैमिली में हैरी का आखिरी महीना काफी अच्छा नहीं था। सच तो ये था कि डडली जो है वो हैरी से इतना डरता था कि अब जिस कमरे में हैरी रहता था उसमें डजली आता ही नहीं था। और पिडोनिया आंटी और वर्नन अंकल तो ऐसे बिहेव करते थे जैसे हैरी उनके घर में है ही नहीं। ना वो उस पर चिल्लाते थे ना ही किसी काम के लिए उसे फोर्स करते थे। हैरी बस अपने कमरे में अकेला बैठा रहता था और अपनी जादू की किताब वाली स्कूल की बुक्स पढ़ता रहता था। उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती दोस्त थी। हैरी अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ता रहता था और हेडविग उसकी उल्लू अपनी मर्जी से ही खुली खिड़की से आती जाती रहती थी। बाहर से आते वक्त वो मरे हुए चूहे ले आती थी। हैरी की किस्मत ये अच्छी थी कि पुटोनी आंटी उसका रूम आके चेक नहीं करती थी, इसीलिए वो बच जाता था। और हैरी एक पेपर पर दिन काट लेता था कि अब कितने दिन बचे हैं हॉगवर्ट्स जाने के लिए। इस पेपर पर 1 सितंबर तक की डेट्स लिखी हुई थी। फिर अगस्त के आखिरी दिन ही हैरी ने किंगस्टॉल स्टेशन जाने के लिए वर्नन अंकल से बात करने का सोचा। जब वो नीचे ड्राइंग रूम में गया जहाँ पे डर्सली फैमिली टीवी देख रही थी, उसने थोड़ा खांसा ताकि उनका ध्यान हैरी पर जाए। हैरी ने कहा, वर्नन अंकल, क्या आप मुझे किंग्स क्रॉस स्टेशन छोड़ देंगे? मुझे प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 पे जाना है। पहले तो वर्नन अंकल चौंक गए। क्या ऐसी भी कोई जगह होती है? हाँ, हैरी ने कहा, मेरे पास टिकट भी है। हैरी ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे? वर्नन अंकल ने हूँ कहा। तो हैरी ने कहा, ठीक है, थैंक्स। वो ऊपर ही जाने वाला था, तभी वर्नन अंकल ने कहा कि ट्रेन से भी कोई जादूगर के स्कूल जाता है क्या? बड़ा ही अजीब तरीका है तुम लोगों का। जादू के गलीचे क्या खत्म हो गए हैं? हैरी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर वर्नन अंकल ने उससे पूछा कि वैसे स्कूल है कहाँ पे? हैरी ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसने सिर्फ अपनी जेब से टिकट दिखाया और वो प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 के बारे में बोलने लगा। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रहे। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? बेवकूफ़ की बात मत करो। हैरी ने कहा कि मेरे पास टिकट है। वर्नन ने कहा, सब के सब पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे जब वहां जाओगे। ठीक है, हमसे किंग्स क्रॉस स्टेशन तक लिफ्ट दे देंगे, वैसे भी हमें लंदन जाना है। वरुण अंकल ने कहा, हाँ, डडली को हॉस्पिटल ले जाना है। जब तक उसकी कमबख्त पूछ नहीं हटेगी तब तक वो स्मॉल स्कूल जाएगा कैसे? फिर अगले ही दिन हैरी लगभग 5 बजे ही उठ गया। वो इतना एक्साइटेड और इतनी घबराहट भी हो रही थी उसे कि वो दोबारा सो ही नहीं पाया। बिस्तर से उठा, अपनी तैयार हुआ और वो जादूगर के कपड़े पहन के स्टेशन नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल कपड़े ही पहने। फिर एक बार उसने अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। और उसने एक बार हेडविग का पिंजरा भी ठीक से बंद कर दिया। फिर वो कमरे में घूमते हुए डसली परिवार का वेट करने लगा। तो लगभग 2 घंटे के बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डसली की कार में रख दिया गया। पिटोनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वह हैरी के साथ बैठ जाए। लगभग 10:30 बजे वो किंगस्टॉ स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वरुण अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर रखा और उस स्टेशन तक खुद धकेलते हुए ले गए। फिर वरुण अंकल ने कहा, तो तुम्हारी मंजिल आ गई है लड़के। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म इन्हीं में से कहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, आज हाई स्कूल में ये साल तुम्हारा अच्छा ही गुजरेगा। फिर वरुण अंकल और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए चले गए वहां से बिना कुछ कहे। हैरी ने जब मुड़कर देखा, डसली परिवार कार में बैठकर जा रहा था और तीनों के तीनों हंस रहे थे उस पे। हैरी का मुंह सूखने लगा था। वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं जानता। उसने आसपास से गुजरते हुए एक गार्ड से पूछा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी को उससे ये बेवकूफी भरा सवाल पूछे कि प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 है कहाँ। गार्ड ने तो कभी हॉगवर्ट्स का नाम सुना भी नहीं होगा। हैरी ने हिम्मत करके गार्ड से पूछ ही लिया। फिर उस गार्ड ने पूछा कि हॉगवर्ट्स कौन से देश में है। तो उसे लगा कि हैरी जानबूझ के मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है और वो और ही भड़क गया। फिर हैरी ने 11 बजे वाली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने कहा कि 11 बजे की तो कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो कैसे पहुंचे वहां पे। हैरी के पास ट्रेन पकड़ने के लिए अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। उसे जरा सा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म कैसे जाए।
वो स्टेशन के बीच में पूरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था, एक उड़ने वाली उल्लू थी और जेब में बहुत सारे जादूगरों के सिक्के थे जो कि इस दुनिया में तो किसी काम के नहीं थे। शायद हैग्रिड उसे ये बताना भूल गया था कि उसे क्या करना है, कैसे जाना है। जैसे चुमंदर गली में घुसने के लिए उसे ईंटों को ठोकना था, वो यही सोच रहा था कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। तभी उसके पीछे से एक लाल बालों वाली औरत गुजरती है जो कहती है मगलुओं से भरी थी, और हैरी एकदम से घूम जाता है। ये गोल मटोल महिला बोल रही थी और अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी जिन सब के बाल लाल रंग के थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा ही संदूक था जिसे वो धक्का दे रहे थे। हैरी धड़कते हुए कांपते हुए दिल से उनके पीछे ही अपनी ट्रॉली लेकर चल पड़ा। वो लोग रुक गए तो हैरी भी रुक गया ताकि वो उनकी बातें सुन सके। बच्चों की माँ ने कहा कि अब है कौन सा प्लेटफॉर्म? छोटी सी लड़की ने कहा 9:45। फिर उस लड़की ने कहा मम्मी मैं क्यों नहीं जा सकती? आंटी ने कहा तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जीनी, चुप रहो। वो कहती हैं ठीक है पसी अब तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच एकदम से आगे बढ़ा। हैरी उस पर बहुत ध्यान से नजर रख रहा था। उसकी पलक बिल्कुल भी नहीं झपकी थी, लेकिन अचानक से ही लड़का गायब हो गया भीड़ में। फिर आंटी ने कहा फ्रेड अब तुम जाओ। लड़के ने कहा मैं फ्रेड नहीं जॉर्ज हूँ मम्मी, आपको इतना तो पता होना चाहिए। आंटी ने कहा सॉरी डियर जॉर्ज, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं फ्रेड ही हूँ। लड़के ने कहा और एक सेकंड फिर चल पड़ा। फिर दूसरे जुड़वा भाई भी आया और वो भी गायब हो गया। और तीसरा भाई जो कि टिट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था, वो लगभग वहां पहुंच ही गया था। तभी अचानक से कहीं दिख ही नहीं रहा था, अब तो कोई रास्ता भी नहीं था। हैरी पूछ ही लेता है आंटी से माफ करना। आंटी ने कहा हेलो डियर, पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रोन भी पहली बार जा रहा है। फिर वो आंटी ने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक भी लंबी थी। हरी ने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, बात यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं जाऊँ कैसे। आंटी ने कहा प्लेटफॉर्म पे कैसे जाओ? बेटा चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ, कहीं भी रुकना मत। ये सोच के घबराना मत कि तुम उसे टकरा जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें डर लगे तो दौड़ते हुए ये काम करो। और अब जाओ, रॉन से पहले तुम ही जाओ। हैरी ने कहा ठीक है। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूमने लगा। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच आने जाने लोगों से धक्का मारते थे, निकल रहे थे, लेकिन हैरी और भी तेज चलने लगा। वो सीधे बैरियर से टकराने ही वाला था और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन वो टकराया नहीं और बैरियर लगभग आस पास जाता ही रहा था। वो रुक ही नहीं पाएगा, ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। वो 1 फुट दूर था और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो टकराया नहीं, दौड़ता रहा। और जब उसने आंखें खोली तो भाप का एक लाल इंजन उसके सामने आया। प्लेटफॉर्म के लोगों से खचाखच भरा था, जिसपे साइन बोर्ड पे लिखा था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 वो आखिरकार पहुंच ही गया था वहां। इंजन के आगे वाले डिब्बे पहले ही भर चुके थे। कुछ बच्चे जो है खिड़की से बाहर लटक के अपनी फैमिली को बाय कर रहे थे, तो कुछ सीटों के लिए लड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में ही हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पे लेकर निकल पड़ा। तभी वो एक गोल चेहरे वाली लड़की के पास से गुजरा जिसकी दादी कह रही थी जो कि कह रहा था दादी मेरा मेंढक फिर से गुम गया है। उसकी दादी ने कहा क्या करते हो नेविल? हैरी ने देखा कि कुछ लोग घुंघराले बाल वाले एक लड़के को घेरे हुए थे। हमें भी दिखाओ ली, हमें भी दिखाओ। फिर लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में लेके खड़ा था। जब अंदर बंद का जानवर बालों भरा और लंबा बाहर निकाला तो चारों तरफ लोग चीखने लगे। फिर हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे में एक खाली डब्बा मिल ही गया। सबसे पहले तो उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक के डिब्बे की दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदानों से ऊपर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन एक सिरा भी नहीं हिला। फिर 2 बार उसने अपने पैरों पे संदूक गिरा लिया और दर्द के मारे वो बिलबिला उठा। फिर वो दोनों जुड़वा भाई मिले उसे। उन्होंने उससे कहा मदद चाहिए? अरे ने कहा हाँ प्लीज। उसने कहा अरे फ्रेड यहाँ आओ और मदद करो। फिर जुड़वा भाई की मदद से हैरी का संदूक जो है उसके डिब्बे में आराम से पहुंच ही गया। हैरी ने कहा थैंक्स।
जुड़वा भाइयों ने कहा ये क्या है, उसके निशान को देखते हुए कहा। जुड़वा भाइयों ने कहा हे भगवान कहीं तुम। पहले भाई ने कहा हाँ हाँ वही है ना। हैरी ने कहा क्या, हैरी पॉटर। दोनों भाइयों ने एक साथ कहा। हैरी ने कहा हाँ अच्छा वो, हाँ वो मैं ही हूँ। दोनों भाई चौंक कर उसे देखते रहे। हैरी शर्म के मारे लाल हो गया। तभी ट्रेन के दरवाजे से आवाज आई, फ्रेड और जॉर्ज कहाँ हो तुम लोग। दोनों ने कहा आ रहे हैं मम्मी। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहां वो आधा छुपा था। वहां से प्लेटफॉर्म में खड़े लाल बाले वाले फैमिली को देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। लड़की की माँ ने कहा रॉन तुम्हारी नाक पे कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बच के निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके माँ ने उसे पकड़ ही लिया और उसकी नाक साफ करने लगी। रॉन ने कहा मम्मी अब छोड़ भी दो। दोनों भाइयों ने कहा अरे क्या छोटे बच्चे रोनी की नाकों पे कुछ लगा है। रॉन ने कहा चुप करो। उनकी माँ ने कहा पर्सी कहाँ है। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदल कर हॉगवर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर एक चांदी का बैज लगा था जिस पे लिखा था पी। उसने कहा ज्यादा देर तक लिख नहीं सकते मम्मी, मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ, प्रेफेक्ट्स वाले डिब्बे में। जुड़वा भाइयों ने कहा अच्छा तो तुम प्रेफेक्ट्स वाले डिब्बे में हो पर्सी। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना ही चाहिए था हमें। हमें तो पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है उसके बारे में कुछ कहा था। छोड़ो भाइयों ने कहा एक बार, दो बार, 1 मिनट, सारी गर्मियों भर। पर्सी जो कि प्रेफेक्ट था उसने कहा चुप करो। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं, जुड़वा भाइयों ने कहा। उनकी माँ ने कहा क्योंकि वो परफेक्ट है। ठीक है बच्चों तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे। वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना। और तुम दोनों, जुड़ो भाइयों से उन्होंने कहा जरा ढंग से रहना इस बार। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला तुम दोनों के खिलाफ तो तुम दोनों के टॉयलेट से उड़ा दिया है। टॉयलेट उड़ा दिया मम्मी, पर हमने तो आज तक कोई भी टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे आइडिया अच्छा है मम्मी। आंटी ने कहा ये मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ध्यान रखना, चिंता मत करो मम्मी, हमारा नन्ना मुन्ना रॉन हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। रॉन ने फिर से कहा चुप करो। वो अभी से जुड़वा पहिए जितना लंबा हो चुका था। उसकी नाप पर उस जगह पे अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां से उसकी माँ ने उसे रगड़ा था। फिर उसने कहा ठीक है मम्मी, जरा सोचो तो सही, अंदाजा लगाओ हमें ट्रेन में अभी मिला कौन। आप जानती है वो काले वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पे खड़ा था, जानती है वो कौन है। कौन, हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की आवाज आई अच्छा मम्मी मैं ट्रेन में चढ़ के उसे देख लूं। आंटी ने कहा तुमने पहले ही उसे देख लिया है चीनी, और वो बेचारा कोई चीज थोड़ी है जिसे तुम चिड़िया करके जानवरों की तरह देख रहे हो। उस क्या सचमुच वही था फ्रेड, तुमने उसे पहचाना। जुड़वा भाइयों ने कहा हाँ, हमने उसे पूछा था कि उसका निशान देखकर क्या सचमुच वहीं पर है बिजली गिरने जैसा। आंटी ने कहा बेचारा बच्चा, कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था, मुझे तो दुख ये हो रहा है। उसने इतनी नम्रता से पूछा कि वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा कैसे। ये सब छोड़ो, आपको क्या लगता है उसे जानते हो ये किसने किया होगा। उनकी माँ बहुत सीरियस हो गई थी। आंटी ने कहा मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम उससे ये बात बिल्कुल नहीं पूछोगे फ्रेड। ये पूछने की कभी भी मत करना। जैसे स्कूल के पहले दिन ये बात दिलाने की जरूरत है तुम्हें। भाइयों ने कहा ठीक है मम्मी हम नहीं पूछेंगे। आप टेंशन में अपने बाल सफेद मत करो। फिर एक सीटी बजती है और आंटी कहती है जल्दी जल्दी करो। और तीनों लड़के लपक के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। फिर वो खिड़की से बाहर झांकते हैं ताकि माँ उन्हें किस करके गुड बाय कह सके। आंटी कहती है रो मत जिनी, हम ढेर सारे उल्लू भेजेंगे, हम तुम्हें ऑगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज कह रहा था मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगती है और हैरी ने देखा कि बच्चों की माएं हाथ हिला रही थी। उसकी बहन भी आधी हंसती हंसती रोती हुई ट्रेन के साथ भाग रही थी। लेकिन फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि सब पीछे ही रह गए। फिर जब ट्रेन एक मोड़ पर रुकी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखना ही बंद हो गई। खिड़की के पास घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी काफी एक्साइटेड था लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी। फिर अचानक से उसके डब्बे का दरवाजा खुलता है और वही लाल बालों वाला छोटा लड़का अंदर आता है। उसने पूछा जो कि रॉन था यहाँ कोई बैठा तो नहीं है। उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए बाकी सारे डब्बे फुल हो चुके हैं, कहीं भी जगह नहीं है। हैरी ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वो यहाँ बैठ सकता है। अ, अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे, सुनो हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं, वहां ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। रॉन ने कहा ठीक है हैरी।
दूसरे जोड़ा भाइयों ने कहा, हमने वो इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, हमारा नाम फ्रेड और जॉर्ज वीजली है और ये है हमारा भाई ड्रॉन वीजली। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं, हैरी ने कहा। बाय। जुड़वा भाई जाते समय अपने पीछे डिब्बे का दरवाजा बंद कर गए। फिर रॉन ने पूछा, क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? हैरी ने हामी भर दी। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे। और क्या सच में तुम्हारे सर पे वो निशान है? हैरी ने अपने माथे की शव की लट पीछे खिसकाई और अपना निशान दिखाया। रोनो से घूरता रहा। तो यहीं पे तुम जानते हो कौन ने? हैरी ने कहा कि मुझे याद नहीं है। रॉन ने कहा, कुछ भी नहीं याद? हाँ, बस मुझे हरी सी रोशनी याद है और कुछ नहीं। रॉन ने कहा, अच्छा। वो बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता ही रहा। फिर जैसे ही मुझे समझ में आया कि वो क्या कर रहा है, वो एक बार फिर से जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। फिर हैरी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली में सभी लोग जादूगर हैं? हैरी को रॉन उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा था जितना रॉन को हैरी। तो रॉन ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे तो लगता है कि मम्मी के एक दूर का रिश्तेदार कजन है जो कि अकाउंटेंट है, लेकिन हम उसके बारे में वो बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा? हैरी ने पूछा। जाहिर था कि वीजली फैमिली उन सारे पुराने जादूगरों जादुई परिवारों में से एक थी जिनके बारे में झूमर गली पीला लड़का कह रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हें मगलों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। रॉन ने कहा था, वो लोग कैसे होते हैं? हैरी ने कहा, बहुत बुरे। पर सभी नहीं, लेकिन मेरे अंकल आंटी और कजन तो बहुत बुरे हैं, काश मेरे भी 3 जादूगर भाई होते। रॉन ने कहा, 5। किसी कारण से वो काफी अंदाज लग रहा था। हमारी फैमिली में ऑगवर्थ जाने वाला मैं 6 हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही ऑगवर्थ से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कैप्टन। और अब पर्सी भी परफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज शैतानी तो करते हैं, लेकिन उनके नंबर काफी अच्छे आते हैं और सब सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे मस्करे भी हैं। सब मुझसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितना अच्छा काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो पहले ही वो काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने की वजह से मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। मेरे पास सबके पुराने कपड़े, पुरानी छड़ी और पुराना पर्सी का पुराना चूहा है। फिर रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर से एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला। इसका नाम स्कैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दिया था, लेकिन उनके उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। मेरा मतलब है, मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स ही मिल गया। ये कह के रॉन काफी शर्मा आ गया। उसे लग रहा था वो कुछ ज्यादा ही बता दिया। हैरी को समझ आ गया था कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म होने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक टाइम से पहले तो उसके पास भी पैसे नहीं थे। फिर उसने भी रॉन को ये बताया। इसकी वजह से रॉन एक बार फिर से खुश रहने लगा। और जब हैरी ने कहा, और जब हैग्रिड ने मुझे वो नहीं बताया, तब तक तो मैं जानता भी नहीं था कि मैं जादूगर हूँ। और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन कांप गया। हैरी ने कहा, क्या हुआ? अ, रॉन ने कहा, तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया तुमने? मुझे लगता है कम से कम तुम तो। हैरी ने कहा, नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ। मुझे ये मालूम नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं तो यही कह रहा था कि मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा। रॉन ने कहा, ऐसा नहीं होगा, ढेर सारे बच्चे मंगलू परिवारों से आते हैं और जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वो बात ही कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वो गाय भेड़ों से भरे वाले खेतों से पास से गुजर रहे थे। जो वे लोग कुछ सब चुप रहे और सरपट भाते खेतों और गलियों को देखते रहे। लगभग 12:30 बजे के करीब गलियारे की खटखट तेज हो गई और फिर एक महिला ने उनके गालों जिनके गालों पे डिब्बे थे, उनके डिब्बे का दरवाजा खोला और पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए वो उठ के खड़ा हो गया, लेकिन रॉन के कान एक बार फिर से पिंक हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उससे नहीं चाहिए, उसके पास सैंडविच है। फिर हैरी गरियाले में चला गया।